ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है या ये सबके लिए होगा? आपको भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऑफर मिला हुआ है जो आप इतना जहर उगलते हैं? अच्छा, अगर आपको लगता है तो आप साबित कर दीजिए, वरना माफी मांग लीजिए। आपको लगता है आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हैं आप। ऐसी कौन सी भक्ति है भाई? ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या? अब उतरूं आपके स्तर पर, फिर करूं आपको एक्सपोज। इसलिए कह रहा हूं पर्सनल मत हुआ करिए, मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए। आपसे नहीं लड़ना, आपसे बस एग्जैक्टली। हाँ नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है लड़ने लायक सुरेंद्र राज। 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? फिर पूछूं 5 सवाल, एक का भी जवाब दे दीजिए। तो आज के इस वीडियो में अमन चोपड़ा ने सुरेंद्र राजपूत को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत डिबेट में आकर चिल्ला रहे थे सवालों को सुनकर, और एक भी सवाल सुनने के बाद ये बौखला जाते थे, ऐसे जैसे आज उसे खा ही जाएंगे। ऐसे ही अमन चोपड़ा ने जब सवाल किया तो बौखला गया और उल्टे अमन चोपड़ा को बोलने लगा कि आप बीजेपी से पैसा लेकर सवाल करते हैं। तो इसी बात पर अमन चोपड़ा ने इसे धो दिया है अच्छे से, वो भी सबके सामने। जिसके बाद अपनी धुलाई होता देखकर यह डिबेट से भागने की कोशिश करने लगा, पर भाग नहीं पाया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से देखिए आगे। इसके मेरिट पे हम बात करेंगे। मेरा वो बस ये था कि मैंने बोला आपका अधिकार है, प्रदर्शन आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रदर्शन बिल्कुल होना चाहिए भाई। सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी से ही पूछताछ पर ये वाला ऑफर क्यों? ये है बस ये मूल रूप से जो ऑफर वाली भाषाएं, ये सेल्समैनों की भाषाएं होती हैं। और आप एक बहुत अच्छे, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास कमाल का मार्केटिंग का दिमाग है, कहां इस चक्करों में फंसे हुए हैं, बड़ी जगह पर जाइए। मैं आपसे फिर से कह देता हूं कि जो गंभीर किस्म के प्रस्तोता लोग हैं, ये सेल्स का ऑफर और फलाने का ऑफर, ढिमकाने का ऑफर, ये कह करके आप अपनी गरिमा मत गिराइए। हमारी नजर में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। अच्छा, एक बात में आपको जी, मेरी गरिमा की टेंशन मत लीजिए। ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है फिर से या ये सबके लिए होगा? आपको भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऑफर मिला हुआ है जो आप इतना जहर उगलते हैं? अच्छा, अगर आपको लगता है तो आप साबित कर दीजिए, वरना माफी मांग लीजिए। तो आपको लगता है आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते हैं आप। भाई हम ऐसी कौन सी भक्ति है भाई? ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या? अब उतरूं आपके स्तर पर, फिर करूं आपको एक्सपोज। इसलिए कह रहा हूं पर्सनल मत हुआ करिए, मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए। आपसे नहीं लड़ना, आपसे बस एग्जैक्टली। हाँ नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, छोड़िए ना, नहीं है ना, आप नहीं है लड़ने लायक सुरेंद्र राजपूत। मेरा बस सवाल था कि 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? फिर पूछूं 5 सवाल, एक का भी जवाब दे दीजिए। 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? कैसे एजेएल की सारी संपत्ति यंग इंडिया के पास पहुंच गई? क्या 5000 करोड़ की संपत्ति 76% राहुल सोनिया गांधी क्या यंग इंडिया के पास नहीं है? ये सारे सवाल हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा चलिए बोलिए, फिर सुधांशु जी 1 मिनट में बोलिए। मैं दोनों ने आप जवाब ले लो। हाँ ले रहा हूँ जी। अमन चोपड़ा जी मेरे पास भी आ जाओ जी। आ रहा हूँ। इतना गुस्सा अमन भाई आपके लिए ठीक नहीं। आप गुस्सा तो करवाते हो, करते थोड़ी हो। हम आपको 3 बातें होगा भैया आज परिवार तक आज आपको हम आपको तीन बातें बता देते हैं। अब ले लो वो भी। आपने कहा 90 करोड़ रुपया बिल्कुल दिया। गरीब पत्रकारों के, आप जैसे सक्षम पत्रकार नहीं थे नेशनल हेराल्ड में, हमने उन पत्रकारों के तनख्वाहें दी, वेजेस दिए, और हमें गर्व है कि हमने अपने पत्रकार मित्रों का और साथियों की मदद की, आगे भी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की कोई भी एजेंसी, कोई भी ताकत आर्टिकल 25 में बनी हुई कंपनी से अगर एक नया पैसा निकाल ले तो वो कंपनी सीधे सरकार की हो जाएगी, चाहे उसमें 800 करोड़ हो, चाहे 8000 करोड़ हो, चाहे 8 लाख करोड़ हो। ये भारत सरकार का संविधान का नियम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं। अगर हमने जरा सा भी इसमें एक नए पैसे का भी हेरफेर किया होगा यंग इंडिया का, तो सरकार के पास चली जाएगी, क्योंकि धारा 25 में ये प्रावधान है। 90 करोड़ का लोन माफ किया था? हाँ बिल्कुल किया। क्यों उसके मैं बताता हूं, उसको भी बताता हूं। सर आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि 90 करोड़ का लोन वो लोग देते हैं कहां से भाई? अगर वो लोग लोन रिपे करने की स्थिति में होते अपना एसोसिएट जर्नल नेशनल हेराल्ड, तो वो पैसे ही क्यों लेते? और आपको एक चीज यंग इंडिया को करना था वापस, राइट टू रिकवरी यंग इंडिया को दे दिया गया। हाँ मैं बताता हूं ना क्यों दिया गया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप पूरी बात सुनिए ना। बोला क्या हंसने से नहीं होता सुरेंद्र राजपूत जी? बिल्कुल। अरे मैं मुद्दे पे जा रहा हूँ भाई। आपने पहला मुद्दा दुरुपयोग का बोला, दुरुपयोग का जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई देखिए, आप बोले तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया। बीच में नहीं। दुरुपयोग आपने कहा, अब मैं बाकी यथार्थ देता हूँ। अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। आइए बिल्कुल मुद्दे पे। 90 करोड़ का लोन था ना,
तो ये बताइए, जिस जमाने में 2004 से 14 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को बनके 110 करोड़ रुपया सरकार दिलवा सकती है, सरकारी विभागों से दिलवा सकती है, और नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन को विज्ञापन नहीं दिलवा सकती थी। 3 करोड़ रुपए के भी विज्ञापन दिए होते 10 साल में, तो तीनों के पास 30 90 पूरे हो गए होते। या आप ये मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बना हुआ नेहरू जी द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड इस लायक नहीं था कि उसे यूपीए सरकार में विज्ञापन मिलते? आराम से 90 करोड़ का घाटा आप चुकवा सकते थे, मगर नियत कुछ और थी। इधर 110 करोड़ अंदर करना था राजीव गांधी फाउंडेशन में, उधर 90 करोड़ का बहाना बनाकर वो पूरी संपत्ति करनी थी। अन्यथा मुझे बता दें कि जब वो आपका अखबार निरंतर खराब स्थिति में जाता चला जा रहा था, आपकी जलवाए जलाल की सरकार ने उसे कितनी आर्थिक मदद दी, कितना विज्ञापन दिया। अरे बड़ा बड़ा लोगों को बड़ा बड़ा लोन दिया, मगर बैंक से भी लोन नहीं दिया, विज्ञापन भी नहीं दिया, सूचना विभाग से नहीं दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को तमाम विभागों से मिल गया, पीएसयू से मिल गया, इनको किसी से नहीं मिला। क्या यह बात तर्कसंगत लगती है? दूसरी बात, अब एक बात और कह दूं, आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कौन कौन से आंदोलन हुए। 85 से 87 की दौर की बात कर रहा हूं मान्यवर। 85-87 मोदी जी राजनीति में नहीं थे। 1989 में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, 90 में वो राष्ट्रीय सचिव बने हैं। आप कुछ बोल देते भाई। अरे आपको जानकारी नहीं, आप बताइए कौन से पद पे थे भाजपा में? कुछ बोलने लगते। भाजपा में आए 1990 में, अब बोल रहे 85 से 87 में। 85-87 में वो संघ की बात थी। अब देखिए ये अभी आ गए। और दूसरी बात, जनता पार्टी की राजनीति में आ गए ये संजय जोशी। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी में 1990 में आए आदमी। अरे भाई आपको, आपसे ज्यादा पता है। अब दूसरी बात बताता हूं, देखिए आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया, आपके मुंह से निकल जाती हैं गलतियां। अरे भाई गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत तथ्य सामने निकल जाता है। अरे भाई आपके मुंह से निकल जाती है आजकल, आपको हाँ, आपकी बात तो कायम रही है, आपके पास कायम रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। और रही बात इसकी कि विद्वेष, ये मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा ऑफर शब्द से आपको आपत्ति थी, तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हो, तो यह विशेषाधिकार, यह जांच एजेंसी उसके दरवाजे पे, उसके चौखट पे आके सर झुका के सवाल पूछे, यह विशेषाधिकार समस्त नागरिकों को होना चाहिए, या देश के प्रथम परिवार वाले लोग जो यह मानते हैं कि सत्ता उनका जन्मना अधिकार है? यानी लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो मानते हैं राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ उन्हीं लोगों को होना चाहिए, यह भी बता दीजिए ईमानदारी से। सुरेंद्र राजपूत चमचागिरी करने के चक्कर में भूल जाता है कि यह टीवी पर सिर्फ चमचागिरी करने नहीं बल्कि सवालों का जवाब देने आया है। इसी चक्कर में जब इसे कोई सवाल कर लेता है तो ये ऐसे ही बौखला जाता है, कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, और जब जवाब देने का पारी भी आता है तो कुछ भी बोलने लगता है जो सवाल करता है उसी को, जैसा कि ये अमन चोपड़ा के साथ अभी कर रहा था। फिर ये लोग सोचते हैं कि इन्हें वोट क्यों नहीं मिलता, यही इलेक्शन रहा तो कौन इन्हें वोट देने आएगा। वैसे अच्छा है, ऐसे ही करते रहे और अपनी पार्टी का नाम ऐसे ही ऊंचा करते रहे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।